वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के 50 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मराठी भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो आंसर हो जाएगा तरणेतर मेला गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/6। आगे सवाल है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन आगे है, क्षमावानी किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्षमावानी जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण इक्वल होता है। आगे सवाल है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रिस्टलन विधि द्वारा। क्रिस्टलन विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। आगे सवाल है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है, यानी कि नया साल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारसियों का। नवरोज पारसियों का नया साल है। क्वेश्चन आगे है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। क्वेश्चन आगे है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का परीक्षण मतलब लॉन्च कब किया गया था? रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह लॉन्च किस वर्ष से किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी था। आगे सवाल है, किसने कहा विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्वेश्चन आगे है, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उगादी उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आगे सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आगे प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। आगे सवाल नंबर 25 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। आगे सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मधुमेह। आगे सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन आगे है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आगे सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? यहाँ पे आंसर है कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। आगे सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आगे सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। आगे सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बियर्स ने। आगे सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। आगे सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गल्फरों की सहायता से। आगे सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने। आगे सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वे कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आंसर है 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? तो अमृतसर। आगे सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यहाँ पे आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। आगे सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आगे सवाल है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सवाल क्या है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है भगत सिंह जी ने। आगे सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। आगे सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संतोष यादव। आगे सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आगे सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आगे सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आगे सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। और आपके लिए एक सवाल है वास्को डी गामा भारत कब आया? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।